हेलो फ्रेंड्स, आज हम गोइंग प्लेसेस का पूरा समरी करने वाले हैं। गोइंग प्लेसेस A.R. बार्टन के द्वारा लिखी गई है। सोफ़ी एंड जेंसी क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स। सोफ़ी और जेंसी सहपाठी और मित्र। सोफ़ी और जेंसी सहपाठी और मित्र थीं, लेकिन वे सोचने और स्वभाव में बिल्कुल विपरीत थी। सोफ़ी दिन में स्वप्न लेने वाली थी। वह सदैव बड़ी और सुंदर चीज़ें, जो कि उसके साधनों के पहुँच के बाहर थी, के सपने देखा करती थी। वह फैशनेबल कपड़ों की एक दुकान करना चाहती थी। वह एक अदाकारा यानी एक्ट्रेस और एक फैशन डिज़ाइनर बनने का विचार भी पाले हुई थी। जबकि जेंसी रियलिस्टिक यानी यथार्थवादी और व्यवहारिक थी। वह जानती थी कि वे दोनों निम्न मध्यम परिवारों से संबंध रखती थी। उनके परिवार अमीर नहीं थे। बड़ी योजनाओं के लिए बड़ा पैसा और तजुर्बे यानी एक्सपीरियंस की आवश्यकता थी, जो कि उनके पास नहीं था। वह जानती थी कि वे दोनों पहले ही बिस्कुट फैक्ट्री के लिए नियुक्त कर दी गई हैं। जियोफ फर्स्ट टू शेयर सोफ़ी सीक्रेट्स। जियोफ सोफ़ी का बड़ा भाई था। उसे स्कूल से निकले 3 साल हो गए थे। वह एक प्रशिक्षु मैकेनिक था। वह प्रत्येक दिन शहर के दूसरी ओर काम के लिए चलकर जाता था। वह कम बोलने वाला था। शब्द ज़बरदस्ती उसके मुंह से निकलवाने पड़ते थे। सोफ़ी को उसकी चुप्पी से बहुत ईर्ष्या थी। वह सोचा करती थी कि वह अपने सारे अनुभव उसके साथ बांटे। वह जानती थी कि उसका भाई जोफ सबसे पहले उसके सपनों में भागीदार होता था। सोफ़ी नरेट्स हर इमेजिनरी मीटिंग विथ डैनी कैजी। सोफ़ी डैनी कैजी से हुई अपनी काल्पनिक मुलाकात सुनाती है। सोफ़ी ने जोफ को बताया कि वह फुटबॉल के आश्चर्य युवा यानी वंडर बॉय डैनी कैजी से आच्छादित मार्ग में मिली थी। जोफ ने अचानक अविश्वास से चारों ओर देखा। उसने बताया कि वह रॉयस की विंडो में कपड़ों को देख रही थी। डैनी कैजी आया और उसके साथ आकर खड़ा हो गया। जोफ उस पर विश्वास नहीं कर पाया। उसने उससे पूछा कि वह कैसा दिखाई देता था। सोफ़ी ने सूक्ष्मताओं का आविष्कार कर लिया। उसने बताया कि कैजी की हरी और उम्दा आंखें थीं। वह उतना ऊंचा नहीं था जितना कि उसने सोचा था। जोफ ने यह खबर अपने पिता को सुनाई। सोफ़ी के पिता ने अविश्वास में अपना सिर मोड़ लिया। उसका भाव घृणा का था। उसके पिता ने सोफ़ी की परवाह नहीं की। वह टॉम फिनी और डैनी कैजी के बारे में बातें करता रहा। वह उस आयरिश प्रतिभा को पसंद करता था और कामना करता था कि एक दिन वह एक महान फुटबॉल खिलाड़ी बनेगा। जब सोफ़ी ने कैजी के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बताना चाहा, तो उसके पिता ने उपहासपूर्ण तरीके से उसे झिड़क दिया। उसने इसे उसकी एक और काल्पनिक कहानी की संज्ञा दी। जोफ रीजन्स विथ हिज सिस्टर सोफ़ी। जोफ अपनी बहन सोफ़ी से तर्क करता है। जोफ इस बात से संतुष्ट नहीं था कि सोफ़ी डैनी कैजी से मिली थी, लेकिन वह उसकी कहानी को चुपचाप सुनने वाला था। वह सदा ही उसके रहस्यों में सबसे पहले भागीदारी करता था, लेकिन उसने उसे चेताया कि कैजी एक नामी हस्ती है। उस जैसी ढेरों लड़कियां उसके पीछे चक्कर लगा रही होंगी। सोफ़ी ने कैजी का बचाव किया। उसने बताया कि वह स्वयं कैजी से पहले बोली थी। उसने उसको उसके उच्चारण से, जो उसने अक्सर टेलीविज़न पर सुना था, पहचान पाई, क्योंकि दोनों में से किसी के पास भी उसने उसको उसके उच्चारण से, जो उसने अक्सर टेलीविज़न पर सुना था, पहचान लिया। वह अकेला प्रतीत होता था। वह उसका ऑटोग्राफ नहीं ले पाई, क्योंकि दोनों में से किसी के पास भी कागज़ या पेन नहीं था। जब उसे अगले हफ्ते उससे मिलने की फुर्सत मिलेगी, तो वह उसे अपना ऑटोग्राफ दे देगा। जोफ को संदेह था कि वह कभी आएगा कि नहीं। द फैमिली गोज़ टू वॉच कैजी इन एक्शन। परिवार कैजी को खेलते हुए देखने जाता है। सोफ़ी के परिवार के सारे सदस्य फुटबॉल के दीवाने थे। उसका पिता विशेष रूप से डैनी कैजी का दीवाना था। जोफ और छोटा डेरेक भी उसे पसंद करते थे। सोफ़ी उसके पीछे पागल थी और वह उसका व्यक्तिगत नायक था। शनिवार को उन्होंने डैनी कैजी को आमने सामने देखने के लिए अपनी साप्ताहिक धार्मिक यात्रा की।
कैजी यूनाइटेड के लिए खेलता था। यूनाइटेड 2-0 से जीत गई और दूसरा गोल कैजी ने ही किया था। सोफी के पिता खुशी से चीख उठे। सोफी गर्व से चमक उठी। जैंसी कम्स टू नो ऑफ सोफीज स्टोरी। जैंसी को सोफी की कहानी का पता चलता है। जैंसी को सोफी के डैनी कैजी से मिलने की कहानी का पता चल गया था। वह यह पता करने आई कि क्या वह सच थी। वह इस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं थी। सोफी ने जोफ को कोसा। यह एक रहस्य था जिसे सिर्फ उसके और जोफ के बीच बांटना था। यह चीज़ जैंसी के लिए नहीं थी। जैंसी को सूंघने की आदत थी। वह सदा दूसरे के बारे में नई चीज़ों को जानने के लिए तैयार रहती थी। सोफी को डर था कि जैंसी इस खबर को सारे पड़ोस में फैला देगी, लेकिन जैंसी ने रहस्य को सिर्फ अपने तक सीमित रखने का वायदा किया। सोफी सैट अलोन ड्रीमिंग ऑफ डैनी कैजी। सोफी का अलग बैठकर डैनी कैजी के सपने लेना। अंधेरा होने के बाद नहर के साथ साथ एक ढके हुए रास्ते पर सोफी चली जा रही थी। वह शहर के शोर और भीड़ से दूर था। सोफी उस स्थान पर जब वह बच्ची थी प्रायः आया करती थी। वह इकलौते इल्म के वृक्ष के नीचे लकड़ी के बेंच पर बैठ गई। उसने कैजी के उसकी तरफ आते हुए कल्पना की, लेकिन कल्पना और यथार्थ दोनों अलग अलग चीज़ें थी। डैनी कैजी नहीं आया। सोफी जानती थी कि वह नहीं आएगा। वह उदास और निराश हो गई। सोफी ड्रीम्स एंड डिसअपॉइंटमेंट्स ऑल इन हर माइंड। सोफी के सपने और निराशा सभी उसके दिमाग में। सोफी के सपने और निराशा सभी उसके दिमाग में थे। वे यथार्थ नहीं थे, सच्चे नहीं थे। वह दिन में स्वप्न लेने वाली थी जिसका यथार्थ से कोई संबंध नहीं था। वह बड़ी और सुंदर चीज़ों का सपना लेती थी। उसके पास उसे पाने के कोई भी साधन नहीं थे। वह आयरिश चमत्कार डैनी कैजी को अपना हीरो मानती थी। उसे उसके सपनों में खोए रहने से गहरा आनंद प्राप्त होता था, लेकिन खाली सपनों ने अंत में उसे उदास बना दिया। वह यह महसूस करके निराश हो गई कि डैनी कैजी कभी उससे मिलने नहीं आएगा, लेकिन वह एक लाइलाज सपने लेने वाली और पलायनवादी थी। उसके सभी सपने और निराशाएं उसी के अपने दिमाग के उपज थे। दोस्तों, इसका पूरा समरी कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।